शंकराचार्य और सरकार के बीच जारी विवाद थमने की बजाय ये बढ़ रहा है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और लगातार 5वें दिन अपने शिविर के बाहर बैठे रहे, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने साफ कर दिया है कि जब तक प्रशासन सम्मान के साथ उन्हें गंगा स्नान नहीं करवा देता, वो शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर पालकी पर ही विराजमान रहे और वही दंड, तर्पण और पूजा अर्चना की। अभी मुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर कुछ अधिकारियों पर जानबूझकर अव्यवस्था पैदा करने का आरोप लगाया। पहले ये कुचक्र विदेशियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा किए जाते थे, अब ये उन लोगों के द्वारा किए जाने लग गए जो अपने आप को हिंदू कह करके प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने अभी मुक्तेश्वरानंद पर बैरियर तोड़ने और बिना अनुमति भीड़ के साथ बग्गी ले जाने के आरोप लगाए थे। और इस बीच स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज मेला प्रशासन के बीच टकराव तब और ज्यादा बढ़ गया, जब 48 घंटे के अंदर मेला प्राधिकरण की तरफ से शंकराचार्य को एक और नोटिस थमा दिया गया। इस नोटिस में यह पूछा गया कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था फैलाई गई, उसके बाद मेला क्षेत्र में शंकराचार्य को जो भूमि आवंटित की गई, वो रद्द क्यों न की जाए। शंकराचार्य ने भी इस नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले ये बताए कि उन्हें जमीन आवंटित क्यों की गई थी। रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ के दिया था। इस दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपनी मांगों से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। यानी ना तो अभी मुक्तेश्वरानंद वापस अपने शिविर में जाने को तैयार हैं, ना प्रशासन की तरफ से इसकी कोई पहल की जा रही है। एक लड़ाई तो शंकराचार्य और मेला प्रशासन के बीच है, तो दूसरी तरफ संत समाज भी अब इस पूरे मुद्दे पर बटा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच इस मामले में आरएसएस की भी एंट्री हो गई। आरएसएस का कहना है कि कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो हर बात पर सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होना ये उनके स्वभाव में आ गया। इसलिए मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, कोई भी हो, कहीं भी हो, सबको शांति और सद्भाव से रहने की आदत। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद के सवाल पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि उन्हें 2 पीठों का समर्थन प्राप्त है। मामला कोर्ट में है, इसीलिए इस पर कुछ भी बोलना सही नहीं। मेरे पद का शंकराचार्य के पद का अपमान हुआ या नहीं। देखिए, इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत और सनातन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई ऐसे कालनेमी हैं जो धर्म के नाम पर सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। सीएम योगी के इस बयान के बाद शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आ गया। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि सीएम योगी ने बात तो सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये काम कौन कर रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। तो एक तरफ जहां शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले को लेकर साधु संतों में आक्रोश है, तो वहीं शंकराचार्य के इस बर्ताव को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी भी है। इस मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर शंकराचार्य का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि शंकराचार्य को गंगा स्नान नहीं करने देना बड़ा अधर्म है। शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं। गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखिलेश यादव के आरोपों पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जोरदार पलटवार किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा, इन्हीं शंकराचार्य को तो आपने लाठियों से पिटवाया था, और जहां तक संतों का सम्मान करने की प्रश्न है तो कम से कम इस पर अखिलेश न बोले। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने अखिलेश यादव को सबसे बड़ा सनातन विरोधी बताया।
स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, तो प्रशासन भी उन्हें नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। इस बीच सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि गौ हत्या बंद हो, इससे बौखला गई उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार और पूरी तरीके से आज उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी शंकराचार्य के साथ किए गए बर्ताव पर चिंता जताई। योगी जी की सरकार ने पुलिस द्वारा हमला किया है, वो बहुत चिंता का विषय। और जो अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं या हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, जबकि बीजेपी ने नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात कही। अधिकारी नियमानुसार जो दृष्टांत हैं उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भारत में कानून के ऊपर कोई नहीं है, इसी के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक स्कूल बस ने बाइक सवार 3 छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवारों की जान पर बन आई। अचानक बाइक बस से टकरा गई। सुबह स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए निकली थी, उसी समय सामने से बाइक पर आ रहे 3 लड़के बस की चपेट में आ गए। सवाल ये है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? अगर सीसीटीवी देखें तो बस वाला अपनी लेन में ही जा रहा था, लेकिन बाइक पर सवार छात्र बिल्कुल बीचों बीच बाइक लेकर आ रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बस से उनकी टक्कर हो जाएगी। हादसे में तीनों छात्र घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। तीनों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल जा रहे थे मोटरसाइकिल से, बिल्कुल अपने साइड थे, बस वाले ने टक्कर मार दी। एक बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस है, 2 बोल तो रहे हैं मगर उनको भी बहुत ज्यादा चोट है। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 16 की है। एक्सीडेंट में गौर करने वाली बात छात्रों का मोटरसाइकिल चलाना भी है। तीनों नाबालिग हैं और इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। उससे भी बड़ी बात कि इन्हें बाइक चलाने का अधिकार नहीं है, फिर इन्हें स्कूल जाने के लिए बाइक क्यों दी गई? बच्चों को सहूलियत जरूरी है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, ताकि आपके अपने सुरक्षित रहें, खतरे से बचे रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।